बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। चटखारा हाउस के तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। चटखारा हाउस में आज हम रिवायती किस्म की मंगोचियाँ बनाने के लिए जा रहे हैं और ये मूंग की दाल की बनेंगी। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार मंगोचियों का सालन बनाने के लिए मैंने 1 पाव मूंग की दाल ली है और उसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसको 3 से 4 पानी में अच्छी तरह धोने के बाद उसको मैंने भिगो दिया है। और इसमें जो बेसिक मसाले जाएंगे वो है नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च है हाफ टी स्पून, आप 1 टीस्पून भी कर सकते हैं पसंद के मुताबिक, और 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला है। इसको हम ग्राइंडर में डालेंगे और इसको हम अच्छा सा पीस देंगे, अच्छे तरीके से पीसेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मैं आपको पीसने के बाद बताऊंगी। दाल को मैंने क्वार्टर कप पानी जो इसमें भीगी हुई थी, बाकी सारा पानी निकाल के, तो क्वार्टर कप पानी में मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था और ये देखिए बिल्कुल इसका फाइन पेस्ट बन चुका है। तो इसको अब हम इंतहाई छोटी छोटी जो इसकी पकौड़ियाँ हैं वो हम बनाएंगे। इन्हीं पकौड़ियों को बेसिकली मंगोचियाँ कहते हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, इसको हम चेक करेंगे कि ऑयल रेडी है कि नहीं। बस चम्मच की टिप से आप हाथ से भी डाल सकते हैं, तो लेकिन आपने क्या करना है, आपने चम्मच की टिप से ये छोटी छोटी पकौड़ियाँ जो है ये तल के तैयार कर लेनी है। क्योंकि जब सेकेंड स्टेप में हम इसका जब सालन बनाएंगे तो ये उसमें जाने के बाद जब शोरबे में जाती हैं और पकने के बाद ये बड़ी हो जाती हैं और फूल जाती हैं। तो इसी तरह हम जो पूरी जो है ये बैच तैयार कर लेंगे और सारी मंगोचियाँ जो है ये सारी पकौड़ियाँ जो है इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। जी ये देखें 1 पाव चने की दाल से ये कितनी ढेर सारी बनके तैयार होगी। उनका साइज़ आप चेक कर सकते हैं और ये भी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार हैं और इसमें से कुछ बच्चों ने खा भी लिए हैं। और ये इस साइज़ में से ज़्यादा बड़ा नहीं रखना आपने, ठीक है। अब उसी ऑयल को मैंने कढ़ाई में डाला है और मेरे पास 2 बड़ी प्याज थी, इसको मैंने रफली चॉप करके इसमें हम ऐड करेंगे और इसको हम ब्राउन करेंगे। जो फ्लेम है वो मैंने हाई रखा हुआ है और इसको हम ब्राउन करेंगे। और ब्राउन करने के बाद तमाम मसाले ग्राइंडर में डालने के बाद इसको हम पीसेंगे। मसाले कौन कौन से डालेंगे ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसमें हम डालेंगे 2 इंच अदरक का टुकड़ा और ये 8 से 10 जर्रे जो थे वो लहसुन के थे, तकरीबन एक छोटा बल्ब था ये लहसुन का। इसको इसके साथ हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इसको हम निकाल कर ग्राइंड करेंगे। तो पहले हम प्याज निकाल लेते हैं। प्याज को ग्राइंडर में डाल दिया है। इसके बाद जो बेसिक मसाले इसमें जाएंगे वो है नमक 1 टेबलस्पून भर के और 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून रेगुलर मिर्च है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। नमक और जो मसाले जो हैं वो अपनी मर्जी से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें धनिया की मिकदार जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, तो ये भी चले जाएंगे ग्राइंडर में। और उसके बाद मेरे पास ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है और ये भी ग्राइंड में डाल के इसमें आधा कप पानी डाल के इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। मसाले अच्छे तरीके से पिस चुके हैं। इसको मैंने लो फ्लेम पे बर्तन के नीचे जो है चूल्हा ऑन कर दिया था और इसको अब हम इसमें जो डाल के इसको हम मसाला डाल के इसको भूनेंगे हम अच्छे तरीके से। और जो बाकी का मसाला है उसको भी अच्छे तरीके से हम वाइप आउट कर लेते हैं। तो इसको अब हम भूनेंगे। जी मंगोचियों का जो मसाला है वो अच्छे तरीके से भून चुका है। मैंने इसे 2 से 3 मरतबा पानी डाल के भून दिया था। अब आप देखें ये कितना टाइटली जो है वो हो गया है और सारा जो मसाला है वो भून चुका है, दानेदार हो गया है, आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है इसके साथ। और एक कमेंट आया था मुझे कि आप इसमें स्पैचुला क्यों चलाती है, नॉन स्टिक तो नहीं है। तो स्पैचुला मुझे बेसिकली इसलिए पसंद है कि आसानी से हर चीज़ जो उससे वाइप आउट हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी, जितना शोरबा पसंद करते हैं उतना पानी आप डालेंगे इसमें। मैंने 4 ग्लास तकरीबन 1 जग जो है वो पानी इसमें डाला है, क्योंकि ये जो हमने दाल की जो मंगोचियाँ बनाई हैं ये ज़्यादा पानी पीती हैं, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उससे थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। फ्लेम को अब मैं हाई कर रही हूँ और इसमें मैं डालूँगी हाफ टी स्पून जो है गरम मसाला, वो डाल के इसको हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो उसके अंदर फिर हम ये जो बनाई हुई मंगोचियाँ हैं ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो मंगोची हैं उनके अंदर इसका जो जूस है यानी जो शोरबा हमने बनाया है उसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए और वो इसमें सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि दाल की बनी थी तो ये इसमें क्रिस्पी हैं ये मंगोचियाँ, लेकिन जब इसमें डालेंगे तो फिर ये सॉफ्ट हो जाएंगी।
और जब ये बन जाएंगी तो उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। चलिए अब इसमें मैं डाल रही हूँ। और साथ ही इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून मेरे पास कसूरी जो है मेथी है, इसको हाथ से आप मसल कर इसमें डालेंगे और हम फिर जो ढक्कन है इसका कढ़ाई का वो बंद कर देंगे। व्यूअर्स, मंगोचियों को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। हल्की आंच पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। अब आप इसी कंडीशन चेक कर सकते हैं कि हमने कितने छोटे साइज़ की जो मंगोचियाँ बनाई थी वो शोरबे में जाकर जब पकी हैं 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, तो उनका साइज़ कितना बड़ा हो गया है और शोरबा इनके अंदर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो गया। अभी मैं आपको डिश आउट करूँगी तो आपको बताऊँगी। अगर हम थोड़े बड़े साइज़ के इसमें पकौड़े डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जब शोरबे में जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलिए इसको हम डिश आउट करते हैं। जी, फाइनली मंगोचियाँ जो हैं वो तैयार हैं। इसको मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितनी सॉफ्ट और जूसी बनी है। इसको आप रोटी और नान के साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं, पराठे के साथ भी अच्छी लगती हैं और आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ खाएँ, ये देखें इसको मैंने तोड़ा है तो जूस इसके अंदर तक गया है और ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाली, और देखें टूटी भी नहीं है ये। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लाज़मी दें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।